मैं आप आया हूँ और मुझे बताया कि बहनें करा रही हैं। आज अभी रहती के कार्यक्रम में काफी देर हो गई, लेकिन फिर भी अब हमारे पंडित नारायण शर्मा जी यहाँ कथा कर रहे हैं और बहनें कथा करवा रही है श्रद्धापूर्वक। तो मैं दुनिया की बात टाल दूं, बहनों की बात नहीं टाल पाता कभी। और देखो, अपनी संस्कृति में बहन और बेटियों को बहुत उच्च स्थान दिया गया। कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे। और इसलिए हमारी दुर्गा सप्तशती में भी एक बात कही जिसको मैंने आत्मसात कर लिया है, और वो बात ये है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां हैं। तो मेरे लिए बहन मतलब देवी की मूर्तियां हैं और बेटियां मतलब साक्षात देवी। और इसलिए मैं बहनों की, बेटियों की पूजा करता हूँ और समाज को संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनके आगे बढ़े बिना दुनिया चल नहीं सकती। और एक बात और है, लंबी बात नहीं करूँगा, कि अगर भगवान की पूजा करनी हो और भगवान को प्राप्त करना हो तो वो कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता कि हम तपस्या करेंगे तो दर्शन वो देंगे कि नहीं। उधर बुला व्रत और उपवास रखेंगे तो भगवान का दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता। हिमालय की गंगाओं में रहकर घनघोर तपस्या करेंगे तो अभी वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर बहनों की, भाइयों की, दीनों की, दुखियों की, गरीबों की सेवा कर ली तो उन्हीं की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान से दर्शन है। और जो जनता की सेवा भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा। और दूसरी बात मैं मानता हूँ प्रेम ही भगवान है, और भगवान कन्हैया इसके साक्षात उदाहरण है। सबसे स्नेह, सबको प्रेम। उससे मैं भी प्रेम बांटता हूँ। भगवान को प्राप्त करने के 3 उपाय हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अब तीनों को बताऊंगा तो 2-4 घंटे व्यास जी हो जाएंगे मुझे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज्ञान मार्गी तो जैसे व्यास जी बैठे, जो सत्य ज्ञान है वो हमको देते हैं। भक्ति मार्गी हम जो भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में पागल और दीवाने होकर नाचते हैं, मीरा की तरह, बजरंगबली की तरह, तो भक्ति मार्ग। लेकिन तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। जो काम अपनी तरफ भगवान ने तय कर दिया उसको मेहनत और ईमानदारी से करो। अगर शिक्षक है पढ़ाओ, डॉक्टर है इलाज करो, किसान है अच्छा अन्न पैदा करो, कर्मचारी है तो ठीक से जनता की सेवा करो, नेता है तो ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा में लग जाओ, भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो हम सब कर्म मार्गी तो बने, भक्ति मार्ग के भक्ति रस में भी डूबे रहे। मैं उन बहनों को, साक्षात देवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये कथा करवा के यहाँ धार्मिक वातावरण बनाया। व्यास जी आपके प्रणाम करता हूँ, आप जैसा देने का काम करते रहे। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें, आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, आके बिहारी लाल की, हर हर नर्मदे। अब मेरी बहनों रहती में इंतजार हो रहा है, बहुत देर से धूप में जनता इंतजार कर रही है। फिर कभी आऊंगा तब भजन सुनाऊंगा अगले। माँ राजराजेश्वरी मातृशक्ति मंडल से आग्रह करूंगा कि सभी राधा कृष्ण की मूर्ति नीचे नीचे जाओ, नीचे वही नीचे सब पूरे ग्रुप में फोटो भी आ जाएगी। स्वागत जल्दी जाओ।